नमस्कार, खबरों का पंचनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। हम लेकर आए हैं देश दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिनके विश्लेषण के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र में शिंदे सरकार का होगा मंत्रिमंडल विस्तार। पहले चरण में 13 मंत्री ले सकते हैं शपथ। 12 तारीख को कैबिनेट एक्सपेंशन की संभावना। कैग की जिस रिपोर्ट को केजरीवाल ने बताया था सरकार की ईमानदारी का सबूत, उसी ने खोली पोल। कागजों पर लिखी परियोजनाओं को अधूरे तरीके से किया गया अलग। उदयपुर अमरावती में बर्बर हत्याओं के बाद मां काली के अपमान से गुस्साए हिंदू, सड़कों पर किया जोरदार प्रदर्शन। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने मदद के लिए जारी किए हेल्पलाइन नंबर। जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे की हत्या पर टीएमसी की शर्मनाक राजनीति। केंद्र की अग्निपथ योजना से जोड़ सेना पर खड़े किए सवाल। श्रीलंका में गहराया आर्थिक संकट। गुस्साए लोगों ने कब्जाया राष्ट्रपति भवन। आवास छोड़ भागे गोटबाया राजपक्षे। स्विमिंग पूल में नहाते नजर आए प्रदर्शनकारी। और पहली खबर महाराष्ट्र से, जहां बीजेपी शिंदे सरकार को 1 सप्ताह से ज्यादा का समय बीत चुका है। सीएम शिंदे ने अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली है, तो वहीं डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी अपना पद संभाल लिया है। और अब बारी मंत्रिमंडल विस्तार की है, जिसके तहत अब जानकारी सामने आई है कि 12 या 13 जुलाई को पहले चरण में 13 विधायक मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं, जिसमें 8 मंत्री बीजेपी और 5 मंत्री शिंदे गुट के हैं। 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद ये शपथ समारोह होने की संभावना है। आज सीएम शिंदे ने गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की और इस मामले पर गहन मंथन भी किया गया। डॉक्टर साहब, किन लोगों के नाम इस मंत्रिमंडल विस्तार में हो सकते हैं शामिल? देखिए, ये जो आज जो बैठक हुई दिल्ली के अंदर, जिसमें शिंदे साहब, देवेंद्र फडणवीस, जेपी नड्डा और अमित शाह, इन लोगों से जो मुलाकातें हुई हैं, उसमें कुल मिलाकर के क्या फॉर्मूला होना चाहिए, उस पर एक राय बन गया, एक मत। कुल मिलाकर के 42 के संख्या में मंत्री होंगे, क्योंकि जितनी संख्या होती है उसके 15% ही आप मंत्री बना सकते हैं। पहले था जितने भी मंत्री बना लो, जितने भी डिपार्टमेंट्स, तो टोटल संख्या जो है वो कितनी है? 42। 42 में संख्या के आधार पे जो बंटवारा हुआ है वो ये है कि 28 टोटल भारतीय जनता पार्टी से होंगे और 14 वो एकनाथ शिंदे गुट से होंगे। 11 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, 12 तारीख तक शायद फैसला आ जाए। उसके बाद इसका एक्सपेंशन किया जाएगा। एक्सपेंशन में भी वो अलग अलग फेजेस में किए जाएंगे, ताकि जो कहीं भी ग्रम्बलिंग हो एकनाथ शिंदे के गुट में, वो मैनेज किया जा सके। अब सवाल यह है कि एकनाथ शिंदे गुट से कौन कौन लोग बनेंगे। तो 8 ऐसे विधायक हैं जो उद्धव ठाकरे सरकार में मंत्री थे, तो उनको तो मंत्री पद देना ही है। उसके अलावा 4 नए चेहरों को भी इसमें मौका मिलेगा। अब एकनाथ शिंदे वो किसे चुनते हैं वो उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन एक बात जो समझने की है वो ये है कि शिवसेना ये आस लगाए बैठी है कि मंत्री परिषद का जब घोषणा होगी, जब मंत्रियों के नाम बताए जाएंगे, तो जो लोग मंत्री नहीं बन पाएंगे वो वापस शिवसेना में आ जाएंगे। और इसलिए ये जो विलंब हो रहा है, ये जो टाइम लिए जा रहे हैं, वो इसी वजह से ये सब हो रहा है। जी बिल्कुल, कैबिनेट एक्सपेंशन पर गहन मंथन किया जा चुका है, जिसके तहत अब कैबिनेट विस्तार में बड़े बदलाव देखे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, जहां कैग की जिस रिपोर्ट पर दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अपनी पीठ थपथपाई, उसी में आम आदमी पार्टी सरकार की ईमानदारी का सबसे बड़ा सबूत बताते हुए सरकार की कई खामियों का भी जिक्र किया गया है। 2018 से 19 से 2019 से 20 के बीच दिल्ली के सामाजिक
सामान्य और आर्थिक विभागों के ऑडिट की इस रिपोर्ट को उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने विधानसभा में पेश किया, जिसमें यह कहा गया है कि दिल्ली सरकार की कई परियोजनाएं या तो केवल कागजों तक सीमित रही या फिर उन्हें अधूरे तरीके से लागू किया गया। डॉक्टर साहब, कैग की रिपोर्ट पर आप सरकार अपनी पीठ थपथपा रही थी, लेकिन इसमें तो कई राज केजरीवाल को लेकर खोले गए। देखिए, केजरीवाल हिंदुस्तान की राजनीति का नटवर लाल है। कई सारी खामियां बताई गई कि किस हिसाब से आपने घर बनाने का जो वादा किया था वो नहीं आप कर पाए। जो पानी, फ्री पानी का जो पूरा मसला है कि जितने भी अनऑथराइज्ड कॉलोनीज हैं वहाँ पे हम पाइपलाइन बिछा देंगे। मालूम चल रहा है कि 550 के आसपास ऐसी कॉलोनियाँ हैं जहाँ पाइपलाइन पहुँचा ही नहीं पाए ये लोग। तो जहाँ पाइप नहीं तो मीटर नहीं तो फ्री पानी कहाँ से? तो ये ऐसी कॉलोनीज की संख्या 550 बताई गई। ये सीएजी की रिपोर्ट बता रही है। वहाँ अभी भी लोग पानी खरीद रहे हैं, टैंकर से पैसा आ रहा है, तो तरह तरह की जो समस्याएं हैं। जब पानी की पाइप ही नहीं है तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? लेकिन इन सब के अलावा जो सबसे अहम चीज़ है वो ये बताया गया कि 1 साल के अंदर केजरीवाल ने कुल 28 करोड़ रुपए के विज्ञापन दिल्ली के बाहर किए। मतलब कि सरकार दिल्ली में है और प्रचार पूरे देश में आप कर रहे हो। साथ ही साथ जिस तरह का जो कंटेंट था प्रचार का, वो सीएजी ने कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस की अवहेलना है। मतलब ये केजरीवाल न सिर्फ झूठ बोल रहे हैं, न सिर्फ झूठे दावे कर रहे हैं, बल्कि केजरीवाल अपने आप को एक राष्ट्रीय स्तर पे ले जाने के लिए दिल्ली की जनता का पैसा पानी की तरह बहा रहे हैं। वैसे मैं आपको एक बात और बता दूं, अभी पंजाब में बड़ा बवाल मच रहा है क्योंकि मालूम चल रहा है कि गुजरात में चुनाव होने वाले हैं। गुजरात में प्रचार हो रहा है अखबार में, टीवी में, और पैसे कहाँ से आ रहे हैं? पंजाब की सरकार से। तो ये करिश्मा है हिंदुस्तान की राजनीति के नटवर लाल की। जी बिल्कुल, कैग की इस रिपोर्ट में आप सरकार को लेकर बड़े खुलासे किए गए, जिसके बाद केजरीवाल के वादे फिर झूठे साबित हो गए। वहीं उदयपुर और अमरावती में हुई बर्बर हत्याओं के बाद जिस तरह से मां काली का अपमान किया गया है, उसका विरोध करते हुए हिंदू संगठन सड़कों पर उतर आए हैं। इस मार्च का आयोजन समस्त हिंदू समाज के बैनर तले किया गया है। मार्च को संविधान संकल्प यात्रा नाम दिया गया है। इसके अलावा जिस तरह से पैगंबर के अपमान के नाम पर हिंदुओं को डराया जा रहा है, नुपुर शर्मा का समर्थन करने पर उन्हें सर तन से जुदा किए जाने की धमकी दी जा रही है। ऐसे में अब उन लोगों की हिफाजत का बीड़ा अब विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने उठा लिया है और उनकी मदद के लिए हर राज्य में कुछ हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरह की हत्याएं हो रही हैं, जिस तरह से हिंदुओं को धमकाया जा रहा है, नुपुर शर्मा के खिलाफ धमकी जारी की जा रही है, उसके बाद अब हिंदुओं में गुस्सा है, सड़कों पर उतर आए हैं। देखिए, ये तो होना ही है। हर एक्शन का रिएक्शन तो होगा ही। कब तक हिंदू घर में बैठे रहेंगे? कब तक ये चुप बैठेंगे? आप एक के बाद एक कत्ल करते जाएं, इस्लाम के नाम पे पाकिस्तानी फंडिंग के द्वारा आप हिंदुस्तान में आप पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन का परचम लहराएं, तो ये तो बर्दाश्त होगा नहीं। सरकार, उनके पास कई सारी पाबंदियां होती हैं, पुलिस कानून के हिसाब से चलती है, लेकिन जनता अपनी सुरक्षा तो तभी कर पाएगी जब इनमें एकजुटता होगी। यही हिंदू संगठन कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ डराया और धमकाया जा रहा है, जिस हिसाब से आप देखिए अमरावती में डॉक्टर्स को और 4-5 इस तरह के जो केसेस आए हैं जिसमें हिंदू माफ़ी मांगता हुआ, गिड़गिड़ाता हुआ कि जान मेरी बख्श दो, उस तरह के वीडियो जो सामने आए हैं, वो चिंताजनक स्थिति है। अब लोग सड़कों पे आ रहे हैं ये बताने के लिए भी कि आप सिर्फ समुदाय विशेष के लोग ही सड़क पे आकर के बवाल नहीं कर सकते। दूसरे कम्युनिटीज़ भी अपने अधिकार के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए धरना प्रदर्शन कर सकते हैं और ये हो रहा है। डेमोक्रेसी में ये उनका अधिकार है और ये लाजमी भी है, क्योंकि ये जो अचानक से जो माहौल दहशत का फैला है हिंदुस्तान में, सरकार की तरफ से एक्शन कम हो रहा है, तो समाज को खड़ा होना ही पड़ेगा।
जी बिल्कुल, जिस तरह की धमकियां कट्टरपंथियों ने जारी की है, उसके जवाब में अब हिंदू संगठन सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। अगली खबर का रुख करते हैं, जहां जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की हत्या के बाद से पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है, लेकिन वामपंथी आबे की हत्या पर जश्न मनाते दिखाई दिए। वहीं भारत की विपक्षी पार्टियां भी अपनी घटिया राजनीति से बाज नहीं आई और कांग्रेस के बाद अब टीएमसी ने भी आबे की हत्या को केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना से जोड़कर देश की सेना पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। टीएमसी और कांग्रेस दोनों ने ही एक जैसा बयान दिया है कि शिंजो आबे के हत्यारे ने दिखाया है कि क्यों अग्निपथ स्कीम को लेकर लोगों की चिंता थी। आबे का हत्यारा बिना पेंशन के जापानी सेना में उसने सेवा दी थी। डॉक्टर साहब, जिस तरह की बयानबाजी कांग्रेस और टीएमसी ने की है, उसको अग्निपथ योजना से पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की हत्या को जोड़ा है, तो उसके बाद वो क्या संकेत देना चाह रहे हैं? देखिए, ये घटिया राजनीति का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। वैसे कांग्रेस पार्टी और ममता बनर्जी की पार्टी से आप यही उम्मीद कर सकते हैं। ये इनको समझ में नहीं आ रहा कि 3000 4000 अग्निवीरों के लिए लाखों की संख्या में आवेदन आ रहे हैं। आप देश के युवाओं के दुश्मन और प्रधानमंत्री मोदी के घृणा में इतने अंधे हो चुके हैं कि आप जापान की एक शर्मनाक घटना, कायरतापूर्ण घटना, जिसकी अभी पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन हो नहीं पाई है, ये पता नहीं चल पाया है कि ये क्या हुआ है, कोई सरफरा था, साजिश थी, क्या था, ये कूद पड़े कि भाई इस तरह से सब जगह होगा। दरअसल इनकी बीमारी कुछ और है। एक तो आप समय से पहले आप बयान दे देते हो। भाई वो क्या कह रहा है कि भाई हम शिंजो आबे के पॉलिसी से नाराज थे, इसलिए हमने हत्या कर दी। भाई 2 साल हो गए उसके इस्तीफा दिए हुए, वो तो प्रधानमंत्री है नहीं अभी। 2.5 साल के बाद इसको अकल आई है कि भाई इसकी नीतियों का इफेक्ट अभी हो रहा है, और अभी तक कोई फाइनल वर्डिक्ट आया नहीं है कि इस साजिश के पीछे कौन कौन लोग हैं। और आपने इसे अग्निवीर अग्निपथ योजना से जो है आपने इसे जोड़ दिया। दरअसल दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि ये जो मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करने वाली पार्टियां, उनको ये डर सता रहा है कि अगर इतने सारे अग्निवीर समाज में बैठे रहेंगे तो फिर कोई पत्थरबाजी किसी जगह होगी नहीं। फिर इस तरह का माहौल जो अभी बना हुआ है हर जगह, वो माहौल ये अग्निवीर अपने हाथ से उसका काम तमाम करेंगे। इस खौफ की वजह से ये लोग इस तरह की थ्योरीज दे रहे हैं कि देखिए जापान में ये हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं इस तरह की पॉलिटिकल पार्टीज़ को नेशनल सिक्योरिटी, और दूसरी जो अहम चीज़ है कि किसी इंटरनेशनल हैपनिंग, वो भी मर्डर जैसे, असैसिनेशन जैसे एग्जाम्पल्स को दे करके आपको घृणित राजनीति से बचना चाहिए। जी बिल्कुल, शिंजो आबे की हत्या को जिस तरह से टीएमसी और कांग्रेस ने केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना से जोड़ा है, उसके बाद एक बार फिर सेना पर सवाल खड़े किए गए, साथ ही साथ सेना को हत्यारा साबित करने की कोशिश की गई। चलिए अब बताते हैं आपको श्रीलंका के बिगड़ते हालातों के बारे में। आर्थिक दुष्चक्र में फंसे भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका में बिगड़ते हालातों से हाहाकार मचता जा रहा है। इस बार भ्रष्ट और मुफ्तखोर सरकार को जनता का भारी विरोध झेलना पड़ा है, क्योंकि राजधानी कोलंबो में प्रदर्शनकारी अब राष्ट्रपति भवन में घुस गए, जिससे अफरा तफरी मच गई और भवन पर प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर लिया। फिर राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे वहां से भाग निकले। वहीं सुरक्षा बलों की कार्रवाई में कई प्रदर्शनकारी भी घायल हो गए हैं। डॉक्टर साहब, आर्थिक हालात दिन पर दिन बिगड़ते जा रहे हैं और आज तो ये हाल हो गया है कि राष्ट्रपति भवन पर प्रदर्शनकारियों ने हंगामा कर दिया और वहां से राष्ट्रपति को ही भागना पड़ा। देखिए, मैं आपको एक दूसरी बात बताता हूं कि आज जो तस्वीरें श्रीलंका से आई, उससे हिंदुस्तान के लेफ्ट लिबरल कबाल, ये टुकड़े टुकड़े गैंग, ये मना रहा होगा कि हिंदुस्तान में भी ऐसा कोई दिन आए कि जहां ये लोग राष्ट्रपति भवन में घुस के, प्रधानमंत्री के घर में घुस के, संसद भवन के अंदर घुस के इस तरह का कोहराम मचाएं। ये इनके दिल की इच्छा है। क्यों? श्रीलंका में ऐसा क्या हो गया? तो वहां केजरीवाल पहुंच गए। ये मुफ्तखोरी का धंधा, चाहे वो किसी की भी सरकार हो, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी की सरकार हो
या मनमोहन सिंह की सरकार हो या दुनिया में कोई भी सरकार हो, ये जो केजरीवाल स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है, बिजली फ्री, पानी फ्री, ये फ्री, वो फ्री, भाई सरकार के पास पैसे होंगे तब तो। और जब आप कहीं इस तरह का फ्री बीज आप बांटते हो तो आपको कहीं और पैसे लगाने पड़ेंगे। सरकार चलाने के लिए फिर पैसे की जरूरत होती है, तो आप क्या करोगे? आप टैक्स लोगे। जब आप ज़्यादा टैक्स लोगे तो महंगाई बढ़ेगी। महंगाई 40% के आसपास है। यहाँ तो 6-7% में ही लोग पागल होने लगते हैं, श्रीलंका में 40% के आसपास है। पेट्रोल जो ठीक 1 साल पहले 100 रुपये, श्रीलंका रुपये के 100 रुपये के आसपास प्रति लीटर मिल रहा था, आज 550 रुपये भी नहीं मिल रहा, क्योंकि सरकार के पास पैसे नहीं है। सरकार के पास पैसे नहीं होंगे तो यही हाल होगा एनआरकी। आपने इस फ्री बी के चक्कर में, चुनाव जीतने के चक्कर में, लोगों को सहूलियत देने के चक्कर में आपने क्या किया? आपने चीन से कर्ज ले लिए, आईएमएफ से कर्ज ले लिए, अब कर्ज देने वाला भी कोई नहीं बचा। हिंदुस्तान की जनता को श्रीलंका की कहानी पे नजर रखनी चाहिए और उस तरह के नेताओं को, उस तरह की सरकारों को जो मुफ्तखोरी को बढ़ावा देती है, उसको डिस्कार्ड करने की आवश्यकता है, उसको डिसलाइक करने की आवश्यकता है। क्योंकि अभी तो ये श्रीलंका है, आप देखेंगे यही हाल पाकिस्तान में होगा, नेपाल में होगा, हर जगह होने वाला है। इसलिए इस तरह के जो लीडर्स होते हैं, जो अपने नकारापन को ये मुफ्तखोरी के कवर से उसको छुपाने की कोशिश करते हैं, ऐसे नेताओं से देश को सतर्क रहना चाहिए। जी बिल्कुल। श्रीलंका में गहराते आर्थिक संकट से अब भारत के उन राज्यों में चिंता बढ़ गई है जिसमें कई पॉलिटिकल पार्टियों ने मुफ्तखोरी को बढ़ावा देते हुए सरकार बनाई है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर हमारे साथ आपके विश्लेषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में मेरे साथ आज उतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।